नमस्कार, जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। बीमारी का इलाज दवाएं हैं, लेकिन आयुर्वेद सेहत की चाबी है। ये बात अक्सर आपने सुनी होगी, लेकिन क्या आप जब बीमार पड़ते हैं तो आयुर्वेदिक इलाज के बारे में सोचते हैं? अगर नहीं सोचते तो आपको ये भी जानना जरूरी है कि धीरे धीरे पूरी दुनिया आयुर्वेद का लोहा मान रही है। यहाँ तक कि जो क्रॉनिक बीमारियां हैं, उनके इलाज के लिए भी आयुर्वेद एक बेहतर विकल्प के तौर पर उभरकर सामने आया है। और यही वजह है कि अब एलोपैथिक डॉक्टर्स भी आयुर्वेदिक के फायदे को मानने लगे हैं। इसी अवेयरनेस को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए अब केंद्र सरकार ने एक नई पहल की है। आपको बता दें, केंद्र सरकार ने धनतेरस के दिन राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाने का फैसला किया है। आयुर्वेद विश्व भर में अपनी पहचान बना चुका है। न जाने कितने वीडियोस आपको YouTube पर मिल जाएंगे जो आयुर्वेद उपचार के बारे में बताते हैं। आयुर्वेद भारत की विरासत है, लेकिन अपने ही देश में बहुत कम लोग आयुर्वेद के महत्व को समझते हैं। वैसे आपको बता दें कि एलोपैथिक डॉक्टर भी अब मानने लगे हैं आयुर्वेद का लोहा। इंतजार है तो बस वैज्ञानिक प्रमाण का। देयर इज नो डाउट कि एलोपैथिक मेडिसिन जो है उसकी अपनी लिमिटेशंस हैं, और वो हम देख रहे हैं क्योंकि बहुत सारी डिजीजेज जो अब निकल के आ रही हैं समाज में वो लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं। तो डेफिनेटली उसमें मेडिटेशन हुआ, योगा हुआ, और इम्यून बूस्टर्स टाइप के जो हमारे बहुत प्राचीन काल से आयुर्वेद से चले आ रहे हैं, जैसे च्यवनप्राश है और चीजें हैं, वो डेफिनेटली फायदा करती हैं। वो बीमारियां जिनके लिए आप सालों साल दवाएं खाते हैं, ऐसी बड़ी बीमारी यानी क्रॉनिक बीमारियों के इलाज के लिए भी आयुर्वेद वरदान की तरह है। देखिए, जैसे मैंने बताया, लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कार्डियक डिजीजेज हैं, स्ट्रोक है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं बहुत सारी, जिसमें प्राणायाम कह लीजिए, रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेज कह लीजिए, वो डेफिनेटली हेल्प करेंगी। आयुर्वेद की इन्हीं संभावनाओं को देखते हुए अब इसे एक राष्ट्रीय दिवस के तौर पर मनाने का फैसला हुआ है। यानी देश एक बार फिर जानेगा आयुर्वेद की शक्ति को। स्वस्थ भारत की तरफ ये मोदी सरकार का कदम है। इस दिवाली धनतेरस नहीं, धन सेहत मनाएगा भारत। योग दिवस के बाद अब राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस। सोना चांदी नहीं, सेहत है असली धन। In India, we have had a long, great tradition of science and habits to evolve our own indigenous system of healthcare like Ayurveda. हेल्थ इज वेल्थ, ये अक्सर हम और आप एक दूसरे से कहते रहते हैं। ये पहली बार होगा कि हम पूरे देश में इसे सेलिब्रेट करेंगे। धनतेरस वो त्योहार जिस दिन जमकर होती है खरीदारी। मान्यता कुछ यूं है कि इस दिन खरीदा गया सामान दिन दूना और रात चौगुना होता है। तो इस बार केंद्र सरकार का इरादा है कि आप अपनी सेहत में 4 चांद लगाएं। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के तहत धनतेरस के दिन देश भर में सरकार की तरफ से कार्यक्रम चलाए जाएंगे। राज्यों को इस फैसले के बारे में जानकारी दे दी गई है। आयुष विभाग ने सभी राज्यों को एक सर्कुलर भेजा है, जिसमें कहा गया है कि इस प्राचीन विज्ञान को बेहद नजरअंदाज किया गया है। साथ ही भारतीय परंपराओं के मुताबिक धनतेरस को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस घोषित किया गया है। इस मौके पर हेल्थ चेकअप कैंप और जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। इस बार की थीम मधुमेह से बचाव और नियंत्रण के लिए आयुर्वेद होगी। देखिए, आयुर्वेद जो है अपने आप में एक कंप्लीट मेडिकल साइंस है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये पर्टिकुलर इस बीमारी में काम करता है। ये सभी बीमारियों में हम जो है इससे फायदा उठा सकते हैं। आज के समय में मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा कि अगर आपको कोई भी बीमारी होती है जो क्रोनिक नेचर की है, जैसे आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, आप शुगर के पेशेंट हैं, या आप माइग्रेन के पेशेंट हैं, आप थायराइड के पेशेंट हैं, आप मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस के पेशेंट हैं, आपको स्किन प्रॉब्लम है, कोई भी ऐसी बीमारी जो क्रोनिक लंबे चलने वाली बीमारी है, तो मुझे लगता है कि जब तक आयुर्वेदिक मेडिसिन का इंटीग्रेशन नहीं होगा तब तक आप क्योर नहीं पाएंगे। परंपराओं के मुताबिक धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा होती है।
पौराणिक मान्यताओं में धन्वंतरी को आयुर्वेद शास्त्र का देवता माना गया है। धनतेरस के दिन धन्वंतरी से लंबी उम्र और अच्छी सेहत का आशीर्वाद मांगा जाता है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अब राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस की तैयारी है, यानी सेहत का चमत्कार आपके अपने हाथों में है। इसी बात को लेकर लोगों को जागरूक करने की पहल है आयुर्वेद दिवस। क्योंकि आयुर्वेद एक ऐसा सिस्टम हमारे पास है, कम से कम इंडिया में तो एस्टेब्लिश सेंटर है, एक सिस्टम है मेडिसिन का, जिसे आप अगर यूज करते हैं और अपने डाइट को कहीं ना कहीं ठीक करते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक करते हैं, तो आप डायबिटीज से, ब्लड प्रेशर से, थायराइड से आप मुक्ति पा सकते हैं। आई मीन टू से आप क्योर आप ले सकते हैं। आयुर्वेद सदियों से चली आ रही भारतीय चिकित्सा है। विश्व इस प्राचीन पद्धति का लोहा मान चुका है। अब जरूरत है लोगों को एक बार फिर इसके फायदे गिनाने की। रूपी जैदी, जी मीडिया, दिल्ली। आयुर्वेद के जानकार अब ये मानने लगे हैं कि विश्व भर में आयुर्वेद लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा है, यानी कि दुनिया भर में आयुर्वेद का डंका बज रहा है। आज के टाइम पे मुझे लगता है कि पूरा विश्व जो है वो आयुर्वेद की तरफ देख रहा है, कहीं ना कहीं एक संभावना को तलाश रहा है कि ये बहुत ही एक नेचुरल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। और जहां पर मैंने बोला कि सबसे ज्यादा जो लोगों को आकर्षित चीज कर रही है वो स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम का जो कॉन्सेप्ट है आयुर्वेद का, यानी किस तरह का हमारा खान पान हो, किस तरह की हमारी जीवन शैली हो, जो आयुर्वेद में ये सब वर्णन है, ये लोगों को बहुत अट्रैक्ट कर रहा है कि एटलीस्ट नाउ द पीपल डोंट वांट टू गेट सिक एक्चुअली। इस बार के राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस की थीम होगी मधुमेह, यानी कि डायबिटीज से बचाव और नियंत्रण के लिए आयुर्वेद। मकसद साफ है, भारत में लोग जिस तेजी से डायबिटीज का शिकार हो रहे हैं उससे निपटने के लिए लोगों में जागरूकता फैले, इस मकसद के लिहाज से इसे चलाया जाएगा। कुछ फैक्ट्स हम आपके सामने रखते हैं जिससे आप ये समझ पाएंगे कि भारत में डायबिटीज किस स्तर पर जा पहुंचा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO के मुताबिक 2030 तक भारत में 10 करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटीज के शिकार होंगे। भारत में डायबिटीज के रोगियों की संख्या 7 करोड़ के आसपास है। भारत में चीन के बाद डायबिटीज के सबसे ज्यादा रोगी रहते हैं। अमेरिका के बाद भारत दूसरा देश है जहां सबसे ज्यादा बच्चे टाइप 1 डायबिटीज से जूझ रहे हैं। लेकिन आपको जानकर अफसोस होगा कि इनमें से सिर्फ 20% लोग ही अपनी डायबिटीज को कंट्रोल कर पाते हैं, उसे नियंत्रण में रख पाते हैं। आयुर्वेद डायबिटीज के इलाज में बेहद कारगर साबित होते हुए पाया गया है। बहुत से लोग इसका दावा करते हैं। तो लोग भी अब देश में सेहत को लेकर जागरूक हो रहे हैं। मुंबई में लोगों ने राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस का स्वागत किया। इस पहल पर खुशी भी जाहिर की। हमारे स्वास्थ्य ठीक रहेंगे तो वही हमारे लिए सोना चांदी है। सो इस धनतेरस हम आयुर्वेदिक दिवस मनाएंगे। हेल्थ ही हमारा सब कुछ है और हेल्थ को लेकर के जो चीज़ें हैं हमारे देश में आयुर्वेद से रिलेटेड है और अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो हम जरूर ये चीज़ें करना चाहेंगे। हेल्थ से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। सो स्टॉप, लीव ऑल योर बैड हैबिट्स एंड वर्क फॉर योर हेल्दी लाइफ। धनतेरस के मौके पर हम धन सेहत सेलिब्रेट करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। सभी भारतीयों को चाहिए कि वो धनतेरस के साथ साथ धन सेहत भी करें और आयुर्वेद को अपनाएं।